उधर पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में वॉचर ने द्यूरिया रेंजर वीके गुप्ता पर मारपीट का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक पहले भी रेंजर वीके गुप्ता पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह से द्यूरिया रेंज से उन्हें हटा दिया गया था। दोबारा कमान मिलने के बाद एक बार फिर से रेंजर वीके गुप्ता पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगे। दरोगा जी के संग में जेठा पुलिया पे हम कौन दरोगा थे आपके साथ? शंकर सिंह। उसके बाद में शंकर सिंह। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? हाँ, उनके साथ में हम जेठा पुलिया पा हुआ बैठे थे, लेकिन साहब गाड़ी आई गई तो हमने सलाम करी। सलाम करने के बाद में बस मारने लगे। मेरे संग में घटना जो हुई है कि रेंजर साहब आए, हमने आते आते मेरा गलेवान दबाया, गर्दन दबा दी, जान से मारने की कोशिश करी मुझे। फिर उसके बाद में थप्पड़ मारने की कोशिश करी, फिर डंडे मारे मेरे और संग में मेरे साथी को भी मारे। दरोगा जी वहाँ पे खड़े हुए थे। कौन दरोगा खड़े थे? शंकर लाल दरोगा जी, मौदिया दरोगा जी खड़े हुए थे और दफ्तर बाबू सभी स्टाफ वहाँ पे मौजूद खड़ा हुआ था। उनके सामने मारा, पब्लिक के सामने मारा है। उधर बदायूं में मिर्च के मोल भाव को लेकर जमीन यहां पर विवाद हो गया और बड़ा बवाल हुआ है। मामला उझाने थाना के गांव सकरी जंगल का है। ठेले पर मिर्च बेचने वाले के साथ कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सकरी जंगल गांव निवासी मुख्तियार ठेले पर परचून का सामान लेकर फेरी पर निकला था। शनिवार को गांव के ही एक परिवार ने 20 रुपए की मिर्च खरीदी। शिकायत पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इधर गाजियाबाद में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार चोर खड़ी कार की चारों टायर लेकर चले गए। चोरी का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। मामला मोदीनगर इलाके का है। चोर ने टायर खोलकर गाड़ी को ईंट के सहारे खड़ा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी करने के लिए चोर भी गाड़ी से ही आए थे। इधर टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने जा रही मेरठ की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी ने अपने परिवार से मेडल जीतकर लाने का वादा किया है। इस साल अगस्त में जापान में टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। मेरठ की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए रेस वॉकिंग के लिए क्वालिफाई किया है। वो आजकल बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही हैं। उनका परिवार बिटिया की जीत और अपने दिन बहुरने की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वहाँ से पार्क में जब मेरी बेटी जाने लगी तो मेरा जी भरा गया। तो मुँह फेर के बैठ गया मैं। अच्छा। मेरी बेटी तो मैं जाने कह लगी पापा दे मेडल लेकर मेडल लेके आऊंगी और ये भी कहती है कि परिवार की स्थिति बदलूंगी। हाँ जी कहती थी परिवार की स्थिति बदलकर दर्द दूंगी। प्रियंका के पिता पिछले 10 साल से बेरोजगार हैं। प्रियंका को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 में खेल कोटे से रेलवे में प्रियंका को क्लर्क की नौकरी मिल गई। परिवार की आर्थिक हालत सुधरी तो इस बिटिया का उत्साह और बढ़ गया। बीते फरवरी में प्रियंका गोस्वामी ने रांची में चल रहे राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके स्वर्ण पदक जीता। हम तो बोल ही रहे कि अब उसका मेडल तो आना ही आना। अच्छा। हाँ, मेडल भी आवेगा, कोशिश पूरी कर रही है, वो पूरी मेहनत कर रही है। लौटूंगी तभी घर पर जब मेडल जीतूंगी। अपने पापा से वादा करके गई थी कि पापा मैं मेडल लेके ही आऊंगी। मेडल लेके ही आऊंगी। अगस्त का इंतजार है जब ये टूर्नामेंट होगा। 23 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी। आई थिंक इनका जो मैच होगा वो अगस्त में ही पड़ेगा। तो आप लोगों को अगस्त का इंतजार है कि कब वो दिन आएगा और बिटिया हमारा नाम रोशन करके लौटेगी टोक्यो से। हाँ जी, है इंतजार तो है ही। प्रियंका गोस्वामी को पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए भी चुना गया था। प्रियंका ने सबसे पहले साल 2015 में तिरुअनंतपुरम में रेस वॉकिंग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। 2 साल बाद 2017 में दिल्ली में हुई नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कमाल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। प्रियंका के पिता का कहना है कि बेटी उनसे वादा करके गई है कि इस बार ओलंपिक का पदक जीतकर ही घर लौटेगी। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका गोस्वामी टोक्यो में भारत का तिरंगा शान से लहराएं और मेडल जीत करके ही लौटे। प्रियंका के संघर्ष को न्यूज़ 18 की टीम भी सैल्यूट करती है और इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। प्रियंका जैसी बेटियां और बेटियों के लिए मिसाल हैं
कि बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। ये बेटियों की उड़ान है, रोकना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। प्रियंका को न्यूज़ 18 की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली खबर सीतापुर से। दबंगों का कहर यहां देखने को मिला है। दबंगों ने महिला को गोली मार दी है। मजदूरी से मना करने पर गोली मार दी। घायल महिला हॉस्पिटल में भर्ती है। महिला को बचाने गई उसकी ननद को भी दबंगों ने पीटा है। महमूदाबाद कोतवाली के शादेपुर का ये मामला, जहां पर मजदूरी करने से एक महिला ने इनकार किया तो दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। लड़का दोनों रंजीत के और रंजीत आए, बस रुके, हमसे कहें तुम्हारा आदमी कहाँ है, तो उनका इनका है, उनका क्या करी हो। अब बस अपनी पिस्तौल निकाली, बस तुरंत फायर कर दी। रंजीत मरफिया बेचत। उधर ललितपुर में एक युवक ने दबंगों की प्रताड़ना से परेशान होकर डर की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें 3 व्यक्तियों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। जानकारी के मुताबिक जुगपुरा का रहने वाला विनोद झा कारीगरी का काम करता था। उसने मोहल्ले के ही रहने वाले सोनू कुशवाहा, कमल कुशवाहा और विनोद पाल के यहाँ मकान बनाने का काम किया था। तीनों पर उसका मजदूरी का पैसा बाकी था। आरोप है कि जब तीनों व्यक्तियों से विनोद ने पैसे मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, साथ ही मारपीट की, जिसके बाद युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। 15 दिन से ये बहुत परेशान थी, हमें पहले से नहीं बताई। फिर एक दिन पहले शाम के आए, कहने लगे कि हमें मार रहे थे, धमकी दे रही थी मारने की। बस इतनी कह के रात में सो गए। सुबह उठ के मैंने करके चली गए सीधे, फिर नहीं